हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज से चलिए न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ द इंट्रानेट। इंट्रानेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है या मान लीजिए बैंक होता है, ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है। यानी जब हम डाटा कम्युनिकेट करें, जब हमारा डाटा इधर से उधर ट्रैवल करे जाए, तो थर्ड पर्सन उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना खुद का जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना खुद का एक निजी नेटवर्क तैयार करती है और उस निजी नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं। ये इंट्रानेट जो है वो बहुत ही सिक्योर होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन उस इंट्रानेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। उस इंट्रानेट को सिर्फ उस कंपनी के लोग, जो भी निजी कंपनी है तो उसके जितने भी कर्मचारी हैं मान लीजिए, सिर्फ वो लोग उस नेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बैंक का उदाहरण ले लीजिए, तो बैंक का जो भी डाटा कम्युनिकेट हो रहा है वो डाटा बहुत सिक्योर है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो वो डाटा जो ट्रैवल हो रहा है, जो मतलब जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है कर्मचारियों के बीच में, वो डाटा उन कर्मचारियों के बीच में ही रहना चाहिए। थर्ड पर्सन उस डाटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो बैंक है वो क्या इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करता है। तो कोई भी निजी कंपनी, कोई भी संस्था, बड़ी बड़ी कंपनी जो ये चाहती है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है, तो वो अपना एक निजी कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है और उस कनेक्शन को इंट्रानेट कहते हैं। तो जो इंट्रानेट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट और सिक्योर कनेक्शन होता है, जो कि इंटरनेट यानी पब्लिक नेटवर्क की लीस्ट लाइन की सहायता से बनाया जाता है। देखिए, ये जो आपका इंट्रानेट है, जो कंपनीज हैं अपना आपस में जो प्राइवेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही हैं, इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सहायता तो इंटरनेट की ही लेती हैं। इंटरनेट की सहायता लेकर ये अपना खुद का एक निजी पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क बनाती हैं। अब वो इंटरनेट की सहायता लेके पर्सनल नेटवर्क कैसे बनाएंगी? वो पर्सनल नेटवर्क बनता है लीस्ट लाइन के द्वारा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीस्ट लाइन क्या होती है। देखिए, अभी हमने बात की कि इंट्रानेट क्या है। इंट्रानेट एक पब्लिक नेटवर्क इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाती है ताकि जो उनका डाटा कम्युनिकेशन है वो बहुत सिक्योर रहे, बहुत सेफली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हो। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए इस नेटवर्क को बनाने के लिए, इस इंट्रानेट को बनाने के लिए वो लोग आईएसपी से कांटेक्ट करते हैं। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जैसे कि आपके ऐसी कंपनियां जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं, उनको हम आईएसपी कहते हैं। जैसे कि एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये कंपनीज क्या कहलाती हैं? आईएसपी कहलाती हैं, जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। तो अगर किसी कंपनी को अपना प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है तो वो कंपनी आईएसपी से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमको एक प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है। तो इस कंडीशन में जो आईएसपी है वो क्या करती है, उस कंपनी को एक लाइन प्रदान करती है, यानी उस कंपनी को एक डेडिकेटेड लाइन प्रदान करती है, यानी डेडिकेटेड वायर के द्वारा जोड़ देती है, जिससे उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ उसी लाइन से होगा, वो बाहर से नहीं होगा, है ना। तो आईएसपी उनको एक डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड कर देती है, उसी लाइन पे वो लोग अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। वो लाइन कैसे होती है? जैसे कि मान लो आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो इंटरनेट वाले क्या करते हैं, आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ देते हैं। लेकिन वो जो कनेक्शन से जोड़ रहे हैं वो कैसा है? पब्लिक है, वो इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ रहे हैं। लेकिन मान लो आपकी कोई कंपनी है, कोई आपकी निजी कंपनी है, और मान लो उस कंपनी की कोई ब्रांचेस हैं। मान लो जयपुर में आपकी कंपनी है और उसकी एक ब्रांच जगतपुरा में है, एक ब्रांच मालवीय नगर में है, एक ब्रांच वैशाली में है। तो वो लोग क्या करेंगे, जगतपुरा में जो भी इनके 3 ब्रांच हैं, उन 3 ब्रांचों के बीच में एक वायर बिछा देंगे, यानी एक पूरी लाइन बिछा देंगे। और जो भी उनका कम्युनिकेशन होगा, उन कंपनी का जो ब्रांच के लोग जो भी हैं, ब्रांच के लोग आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? उसी लाइन के द्वारा होगा। तो उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड लाइन को लीस्ट लाइन बोलते हैं। राइट, समझ में आया? तो जैसे अगर आपको किसी भी कंपनी को इंट्रानेट एस्टैब्लिश करना है, यानी उसको अपना प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, तो वो प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट की मदद से ही एस्टैब्लिश होता है। यानी इंटरनेट प्रदान करने वाली जो कंपनी है, जैसे बीएसएनएल या वोडाफोन हो गई, ये कंपनियां इंटरनेट वायर के द्वारा यूज़ तो इंटरनेट वायर की करती हैं, उस वायर के द्वारा
जो भी आपका ब्रांच है उन ब्रांचों के बीच में एक लाइन बिछा देंगी, और वो लाइन जो है वो फाइबर की होती है, और यानी वो फाइबर की एक लाइन बिछा देती है, और जो भी निजी कंपनी है उनका जो भी डाटा कम्युनिकेशन होगा वो उस निजी फाइबर लाइन पर ही होगा, वो बाहर की लाइन पर नहीं होगा, वो उस निजी फाइबर लाइन पर ही होगा। तो ऐसा होने से उनका जो डाटा है वो कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा, यानी बाहर का थर्ड अनऑथराइज्ड पर्सन उस वायर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी उस वायर की डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब ये चाहती है कि हमारा एक निजी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, तो वो आईएसपी से कांटेक्ट करती है। जो आईएसपी हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग उस कंपनी की ब्रांचों के बीच में एक निजी लाइन एस्टेब्लिश करते हैं, और उस निजी लाइन को हम लीस्ट लाइन कहते हैं। ये लीस्ट लाइन यानी कि जो वायर बिछाते हैं ये फाइबर का होता है, तो इसलिए हम इसको फाइबर चैनल बोलते हैं। तो लीस्ट जो इंट्रानेट जो है, हमने पिछली स्लाइड में देखा, इंट्रानेट एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क होता है जो कि लीस्ट लाइन के द्वारा बनाया जाता है। ये लीस्ट लाइन आईएसपी द्वारा फाइबर चैनल प्रोवाइड की जाने वाली टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है। यानी ये जो लीस्ट लाइन बिछी हुई है ये एक तरीके से क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की लाइन ही है जो कि फाइबर की बनी हुई है, और इस चैनल पे यानी इस लाइन पे जो भी डाटा कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही सिक्योर होगा, और ये कनेक्शन प्राइवेट होता है, ये पब्लिक नहीं होता, राइट। तो ये कनेक्शन प्राइवेट होगा, लेकिन ये बनेगा ये कनेक्शन पब्लिक की सहायता से, पब्लिक नेटवर्क की सहायता से, यानी इंटरनेट की सहायता से इंट्रानेट बनता है। लेकिन इंट्रानेट जब बनता है तब वो बहुत सिक्योर हो जाता है, वो पब्लिक नहीं रह जाता। तो आइए बैक स्लाइड पे चलते हैं, वापस से इंट्रानेट पे आते हैं। हमने अभी लीस्ट लाइन समझी थी। तो इंटरनेट जो है वो एक सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन है, जो कि यानी इंट्रानेट है वो किसकी सहायता से बनता है, इंटरनेट, यानी इंटरनेट यानी पब्लिक नेटवर्क की लीस्ट लाइन की सहायता से बनाया जाता है। और लीस्ट लाइन क्या होती है वो हम समझ चुके हैं। तो जो इंट्रानेट है वो इंटरनेट की सहायता लेके और एक लीस्ट लाइन बिछवाई जाती है आईएसपी द्वारा, उसके द्वारा इंट्रानेट कनेक्शंस बनते हैं। अब ये जो आपका इंट्रानेट कनेक्शन है, जो इंट्रानेट नेटवर्क बना है, प्राइवेट नेटवर्क बना है, ये इंट्रानेट कनेक्शन पूरा टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर ही आधारित होता है। जैसे कि हम पहले के लेक्चर्स में ही पढ़ चुके हैं, जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये एक वर्किंग मॉडल है, और इसी के आधार पर इंटरनेट कनेक्शंस वर्क करते हैं। तो आपका जो इंट्रानेट है वो भी टीसीपी आईपी मॉडल पर ही आधारित होता है। तो ये जो इंट्रानेट है ये आपको सुविधा देती है कि आप कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को यानी लैन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है आप सभी जानते हो। लोकल एरिया नेटवर्क एक लोकल एरिया में चलने वाला नेटवर्क होता है, जो कि मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग में चल सकता है, एक कैंपस में चल सकता है। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो जैसा हम पुराने एग्जाम्पल में देख कर आए कि यदि हमें इंटरनेट लगाना है, और मान लीजिए इंटरनेट कहाँ लगाना है, हमको अपनी कंपनी में लगाना है, और वो कंपनी हमारी जयपुर में है, और जयपुर में मान लीजिए उसकी 3 ब्रांच हैं। तो 3 ब्रांच, एक जगतपुरा हो गई, एक वैशाली हो गई, एक मालवीय नगर हो गई। तो इन 3 ब्रांचों में, ये तीनों ब्रांचों की एक एक बिल्डिंग तो होगी ना, कोई बिल्डिंग होगी या कोई कैंपस होगा इन तीनों ब्रांचों का अपना अपना। तो जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इन तीनों ब्रांचों में अपना लोकल इंटरनेट कनेक्शन तो चलता होगा, इनका खुद का अपना पर्सनल नेटवर्क होगा उस बिल्डिंग में, है ना। जैसे जगतपुरा वाली बिल्डिंग है उसमें उनका एक पर्सनल नेटवर्क होगा, बीएसएनएल वाली में मालवीय नगर में जो है उनका खुद का अपना एक पर्सनल नेटवर्क होगा, वैशाली उनमें खुद का उनका एक पर्सनल नेटवर्क होगा, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो ये जो इन तीनों बिल्डिंगों जो लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, यानी इनके खुद के नेटवर्क होंगे, उन नेटवर्कों को आपस में क्या कर सकते हैं, ये कनेक्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, इंट्रानेट की सहायता से। तो इंट्रानेट की सहायता से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से हम समझिए ये चीज़ कि कोई भी कंपनी है उसको अपनी ब्रांचेस के बीच में यदि सिक्योर कनेक्शन करना है तो उसको इंट्रानेट लगाना पड़ेगा। तो ये इंट्रानेट लगाना पड़ेगा, और ये इंट्रानेट है ये बहुत अच्छी सुविधा देता है कि जो कंपनी के ब्रांच है उनका खुद का अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो सकता है। तो इंट्रानेट कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अब ये जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो कनेक्ट होने से क्या फ़ायदा होता है, कनेक्ट होने से ये फ़ायदा होता है कि सभी कंपनी के सारे कर्मचारी या सभी जितने भी ब्रांचेस है वो सभी ब्रांचेस आपस में
सिक्योरली तरीके से डाटा और एप्लीकेशन रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। अब जो शेयरिंग होती है, इस शेयरिंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही यूज़ होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी प्रोटोकॉल तो हम सभी जानते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का समूह होता है। इसका हम और वीडियो बनाएंगे प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है। अभी आप जान लीजिए प्रोटोकॉल यानी नियमों का समूह। तो जब आप इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो उसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं और उन प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप ये तो जान ही गए पिछली स्लाइडों के द्वारा कि जो इंट्रानेट है वो इंटरनेट की सहायता से ही बनता है, ठीक है। तो जो भी आप पर्सनली, प्राइवेटली, सिक्योरली जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वो सारा कम्युनिकेशन जो होगा वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके ही होगा। बस फ़ायदा ये है कि वो सारा के सारा कम्युनिकेशन से बहुत ही सिक्योर होगा और डाटा और एप्लीकेशन है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से सारे कर्मचारी, सारी ब्रांचेस आपस में एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन जब वो एक्सेस कर रही हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के दौरान जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उस प्रोटोकॉल का नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो डेटा शेयरिंग होती है और जो एप्लीकेशन रिसोर्स आपस में शेयर कर पाते हैं सारे के सारे मेंबर, उससे, उस शेयरिंग से उन मेंबर्स को काफ़ी बेनिफिट होता है, उनका टाइम बचता है और बहुत आसानी से, सिक्योरली तरीके से वो लोग अपना डाटा, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। या शेयर करना होता है तो बहुत ही सुविधा के साथ और बहुत ही सिक्योर तरीके से शेयर कर देते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि इंटरनेट कनेक्शन में एक खुद की डेडिकेटेड लोकल लाइन यानी खुद की डेडिकेटेड लाइन बिछी होती है जो कि पूरी तरीके से सिक्योर होती है और ये डाटा और एप्लीकेशन उसी लाइन पे शेयर होता है। तो जो भी कर्मचारी हैं उस दफ्तर के या जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी हैं, वो सभी लोग बड़े आसानी से डाटा और एप्लीकेशन को आपस में शेयर कर लेते हैं। ये इंटरनेट का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि सभी लोग सिक्योर तरीके से डाटा को शेयर कर लेते हैं और डाटा को एक्सेस कर लेते हैं।